हेलो फ्रेंड्स, एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल में हमने सीधे सीधे फंक्शन तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज जिस फंक्शन की हम बात करेंगे वो बहुत ही टेढ़ा फंक्शन है। जी हाँ, इसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो ये कैसे काम करता है और इसका एक्सेल में क्या यूज़ होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है और अब हम देखेंगे पहले ये इनडायरेक्ट फार्मूला कैसे काम करता है। इसके लिए हम पहले बराबर का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे इनडायरेक्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें रेफरेंस टेक्स्ट दे रहा है, तो हम यहाँ पर ऊपर वाला सेल चूज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो अभी इसने दिया है रेफरेंस एरर, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई रेफरेंस नहीं मिला है। तो अब हम यहाँ पर जिस भी सेल जो हमारे डेटा में सेल है, इसमें से किसी भी सेल का अगर हम रेफरेंस देंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये सेल है E3 में हमारी वैल्यू है 9600। तो हम यहाँ पर E3 अगर टाइप कर देंगे E3 और इंटर करेंगे, तो आप देखिए इसने क्या किया कि यहाँ से उस सेल की वैल्यू लेकर यहाँ पर शो करा दी। जो हमने सेल का नाम दिया था ये उस सेल में गया, वहाँ पर उसकी जो वैल्यू थी वो उठाकर यहाँ पर इसने रख दी है। तो ये होता है इनडायरेक्ट फार्मूले का काम। इसको इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी सेल को चूज करेंगे, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर इस सेल की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाए, तो अगर हम इसको चूज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर रेफरेंस का एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली इस सेल को ही चूज कर लिया था। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह करना है, यहाँ पर आप कोटेशन मार्क लगाइए इस तरह से, और फिर जब हम इंटर करेंगे तो देखिए इसने इसकी वैल्यू शो कर दी है। और एक तरीका और समझ लेते हैं हम यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इस सेल को देंगे, यहाँ पर जो सेल हमारा है A6, तो हमने A6 सेल को यहाँ पर दिया है और ब्रैकेट को क्लोज करा। तो अगर हम इंटर करेंगे तो क्या आएगा? रेफरेंस आएगा, यहाँ पर रेफरेंस का एरर आएगा, या फिर यहाँ पर C2 लिख कर आएगा? तो इसका आंसर है यहाँ पर ना तो रेफरेंस का एरर आएगा और ना यहाँ पर C2 लिख कर आएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला करेगा क्या कि पहले वो इस सेल में आएगा, यहाँ पर इसको दिखा C2, तो अब ये यहाँ से C2 वाले सेल पर जाएगा। तो C2 सेल पे यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस लिखा हुआ है अब 12,500। तो अब इस सेल की वैल्यू को यहाँ पर शो करेगा। हम इंटर करके देखते हैं, एक बार इंटर किया तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, हमें इस सेल की C2 की वैल्यू दे दी। जबकि हमने यहाँ पर जो इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने इसको A6 दिया था, लेकिन इसने हमें वैल्यू किसकी दी है? C2 की। तो इसने पहले हमारे A6 पे आया, तो यहाँ पर इसको मिला C2 जो लिखा हुआ था, तो ये फिर C2 पे गया और C2 की वैल्यू हमें यहाँ पर शो करा दी है। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट फार्मूला काम करता है। अब देखते हैं इसके कुछ और यूज। हम चाहते हैं यहाँ पर इन सब का टोटल करना, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर नेम मैनेजर का यूज कर लेते हैं। इसको हम चूज करेंगे और कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से फॉर्मूला वाले टैब में आएंगे, यहाँ पर हमारा नेम मैनेजर होगा। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है कुछ डेटा, तो यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इस पर क्लिक करेंगे और जो हमें नाम दे रहा है वो है ऊपर हेडिंग में टॉप रो में, तो हम यहाँ पर टॉप रो पे टिक रहने देंगे और ओके करेंगे। तो अब देखेंगे नेम मैनेजर में हमारे दो ये कॉलम, जिसका पहले एक का नाम प्राइस है, एक का नाम टोटल है, ये आ चुके हैं। नेम मैनेजर कैसे काम करता है अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज करेंगे और अब यहाँ पर हम इनका सम चाहते हैं, तो पहले हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और अब यहाँ पर हम देंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अब हम यहाँ पर इस सेल को चूज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो अभी जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो इनडायरेक्ट का हुआ है और हमें अभी सम वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना है, तो एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे।
तो यहाँ पर रिफ्रेश का एरर आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक रिफ्रेश डालेंगे, तो हम रिफ्रेश यहाँ पर टोटल, हमारे पास 2 नाम थे, हमने जो नेम मैनेजर में 2 नाम बनाए थे, एक था टोटल और एक था प्राइस। तो यहाँ पर हम टोटल टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया, टोटल यानी इसने इस कॉलम का सारा टोटल यहाँ पर दिखा दिया है। अगर हम इसको चूज करेंगे और यहाँ से इसका टोटल कर लेंगे ऑटोसम से, तो देखिए इसका टोटल था 31400, तो उसने इस तरह से इसका टोटल यहाँ पर दिखा दिया है। और अगर हम यहाँ पर प्राइस टाइप करेंगे, PRICE, और इंटर करेंगे, तो देखिए इसने इस कॉलम का, जिसका नाम हमने प्राइस दिया था, इसका टोटल यहाँ पर शो करा दिया है। आप यहाँ से भी इसका टोटल करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 8385 आया है और यहाँ पर भी सेम आया है। और चलिए इसका एक और यूज हम देखते हैं। तो कई बार हमारे पास इस तरह का डेटा होता है कि हमें दूसरी शीट में जाकर उसकी वैल्यू को हमें किसी दूसरी शीट पे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमने 3 शीट बना ली है, सेल 2021, सेल 2022, सेल 2023। तो हम चाहते हैं, ये छोटी सी एक शीट मैंने बना ली है ऐसे ही दिखाने के लिए, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि 2021 का डेटा अगर हम कैलकुलेट करें, इसका सम यानी जो भी टोटल आए, हम उसको यहाँ पर चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम नॉर्मल हम चाहें तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, और इस शीट में फिर हमें आना पड़ेगा, फिर हमें इसको चूज करना पड़ेगा जितना हमें सम करना है, फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, फिर इंटर करेंगे। तो इस तरह से भी हमें उस शीट का डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस पे कैसे काम करेगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम फिर से इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अब हम फिर से यहाँ पर इस सेल को चूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ही उस शीट का नेम देंगे। तो हम यहाँ पर इसको चूज करेंगे और इसके बाद हम एंड वाला ये मार्क लगाएंगे, यहाँ पर कोटेशन मार्क लगाएंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और अब हमारे पास हमें ये देखना था कि वहां पर जो डेटा हमारे पास था वो कितने सेल से कितने सेल में था। तो एक बार उसको पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से हम। अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो सेम सेल में है, जैसे कि हमारे पास इस सेल में जो डेटा है वो देखिए यहाँ पर B2 से B7 तक है, इस शीट में भी सेम डेटा है, B2 से B7 तक है, डेटा अलग है लेकिन सेल सेम है। यहाँ पर भी जो हमारा डेटा है वो B2 से B7 तक है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस सेल को चूज करेंगे जहां पर हमें शीट का नेम देना है। यहाँ पर इसको चूज किया, इसके बाद शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये एंड वाला मार्क आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। और अब हम अपने सेल दे देंगे B2 से B7 तक, फिर से कोटेशन मार्क लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले इनडायरेक्ट वाला, उसके बाद हम सम वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पर रिफ्रेश आ चुका है। अब हम यहाँ पर शीट का नेम देंगे, सेल 2021 हमने टाइप किया और इंटर किया। तो आप देखिए इस शीट में जो भी डेटा था उसका टोटल हमें यहाँ पर मिल गया है। अगर हम यहाँ पर सेल 2022 जो हमारी शीट है इसका डेटा, इसका टोटल देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेल 2022 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर सेल 2022 की शीट का सारा टोटल यहाँ पर मिल चुका है। अगर हम सेल 2023 का टोटल देखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे सेल 2023 और फिर से इंटर करेंगे। तो आप देखिए सेल 2023 शीट का सारा टोटल हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एक्सेल का टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन समझ में आ चुका होगा। इसका नाम था इनडायरेक्ट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव